चलिए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेहद ही शानदार कंपनियों के बारे में। चूँकि मार्केट के अंदर इस समय करेक्शन का माहौल है, डर का माहौल है, तो काफ़ी सारे लोगों के अंदर इस समय नेगेटिविटी कूट-कूट कर भरी होगी। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है इस समय बाज़ार के अंदर खरीदारी करना पसंद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनको यही लग रहा होगा कि आगे आने वाले समय के अंदर मार्केट और टूट सकता है। हम रिटेल निवेशकों की कई तरीके की समस्याएं हैं, जैसे कि जब गिरावट होती है तब हम लोग खरीदारी करने के बारे में विचार करते ही नहीं हैं, और जब मार्केट नए नए हाई बना रहे होते हैं तब हमारे अंदर इतना लालच कूट कूट कर भर जाता है। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि और कंपनी बढ़ जाए और हमारा पैसा बढ़ जाए, तो हम तब अपने जो शेयर है इस शेयर को बेचेंगे। ये तो बात हुई खास करके उन निवेशकों की जो कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट के अंदर आते हैं। एक ऐसा भी निवेशक, एक ऐसी प्रजाति भी बाजार के अंदर पाई जाती है जो कि लंबे समय के लिए कंपनियों के अंदर निवेश करता है, और जब गिरावटें होती हैं तब इन गिरावटों को वो रेस्पेक्ट देता है और इन गिरावटों के अंदर वो बाय एंड डिप करता है। जो निवेशक इस तरीके की रणनीति के साथ में बाजार के अंदर काम कर रहे हैं, उनका निवेशक तो उनका जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के अंदर बन ही जाता है। अदरवाइज अगर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर जो सिर्फ यही सोचते हैं कि गिरावट पर मुझे कंपनी मिले और ऊंचाई पे मैं उस कंपनी को बेच दूं, तो ऐसा बाजार के अंदर ना तो आपको कोई लेवल मिला है, ना ही कोई मिलने वाला है। अगर आपको कोई लेवल बाई चांस ऐसा मिला है तो दोस्तों उसे हम मात्र एक संयोग यहाँ पर कहेंगे कि आपने कोई कंपनी 100 रुपये पर खरीदी और 120 रुपये पर उस कंपनी के अंदर आप 20% का प्रॉफिट लेकर निकल गए। तो देखिए, जो फिलहाल प्रेजेंट की स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों को कई तरीके की सीख यहाँ पर लेने की आवश्यकता है। बाजार के अंदर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब बाजार बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोगों को दिखा रहे हैं। ये ऐसा समय आपको इससे पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है, चाहे 2008 का बड़ा क्राइसिस क्यों ना हो, चाहे 2020 की एक बड़ी घटना जो कि काफ़ी सारे लोगों को एक बड़ी सीख भी देकर गई। बहुत सारे लोग जब 2020 के अंदर पैसा नहीं बना पाए, जनरेट नहीं कर पाए, तो वो यहाँ पर ये कहने लगे कि अगर आगे आने वाले समय के अंदर कोई एक ऐसी गिरावट हम लोगों को मार्केट के अंदर मिले तो हम इस बार उस गिरावट का भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि माहौल इस समय बन रहा है, उस माहौल को देखते हुए अगर बाज़ार यहाँ से और करेक्ट भी होते हैं तो ऐसे ही अगेन एक और कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, 2020 के अंदर जो हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी, वैसी विध्वंसक गिरावट तो नहीं देखने को मिलने वाली है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिन कंपनियों ने पिछले 3-4 साल के अंदर कई कई गुना पैसा बनाकर हम लोगों का दिया है, वो कंपनियां करेक्ट जरूर होंगी और हो भी रही हैं। बहुत सारी कंपनियां अपनी जो हायर लेवल थी, ऊपरी लेवल थी, वहाँ से 30% से ज़्यादा का करेक्शन भी इस समय बाजार के अंदर दिखा चुकी है। अब इस समय टफ डिसीजन है। डिसीजन क्या है कि क्या अब जो रिसेंटली इन कंपनियों के अंदर करेक्शन हुआ है, यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में विचार करना है या नहीं करना है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि बाजार के अंदर ये फेजेस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, और एक पिरामिड का एग्जाम्पल लेकर मैंने कई बार आपके साथ में ये चीज़ें शेयर की हैं कि पिरामिड हम लोगों को क्या चीज़ यहाँ पर सिखा रहा है। जब भी हम लोग यहाँ पर टॉप लेवल पर होते हैं तो उसका एक फेजेस होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई स्टॉक इस समय 150 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और ये नीचे मान लेते हैं कि 100 रुपये का लेवल है। 150 रुपये के आसपास अगर कोई स्टॉक कारोबार कर रहा है और उसके अंदर हम लोगों को 5, 10, 15 या फिर 20% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग SIP करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके बाजार के अंदर निवेश करते हैं, अपने पैसे को ऐड करते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से संजो के रखते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी बहुत एंट्री आपको अपनी मार्केट के अंदर डाल देनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि कई बार मार्केट रिवर्स हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल देखने को भी नहीं मिलता है, मार्केट और करेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब मान लेते हैं कि जो करेक्शन आपको पहले 15% का देखने को मिल रहा था, वो करेक्शन अगर बढ़कर 30% तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को हमारा जो दूसरा फेज है, दूसरी जो हमारी किस्त है, वो मार्केट के अंदर लाने की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लेते हैं कि कंपनी के अंदर तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत थी नहीं, कंपनी के फंडामेंटल भी हम लोगों को सुपर दिखाई दे रहे थे, कंपनी का डेटा भी अच्छा निकल कर आ रहा था, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसी स्थिति में वो जो हमारा स्टॉक है वो और भी बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाता है,
और उसके अंदर आपको 40% से लेकर 45% या फिर 50% या फिर इससे ज़्यादा का करेक्शन अगर देखने को मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोगों को डर कर घबराने के बाद में लॉस से माल काटने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि और माल ऐड करने की आवश्यकता होती है। यही गलती तो काफ़ी सारे निवेशक 2020 के क्राइसिस में करते हुए दिखाई दिए थे। यही गलती बहुत सारे निवेशक 2008 में करते हुए दिखाई दिए थे। अगर वो ये गलती नहीं करते तो दोस्तों आज की डेट में कितना बड़ा पैसा बाजार के अंदर बन रहा होता, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर जो गिरावटें हो रही हैं, इन गिरावटों को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा ऑपरेटर खेल है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और इसी डर का फ़ायदा यहाँ पर बड़े लोग उठाने वाले हैं, क्योंकि वो क्या काम कर रहे हैं, वो हमारा ही माल हमसे बिकवा कर और खुद खरीद रहे हैं। अभी हम लोगों को लगता है कि जब हम लोग बड़े बड़े एफआईज के और डीआईएस के आंकड़े उठाकर देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, डीआईएस माल खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए हो क्या रहा है कि ऑपरेटर सब जानता है कि आज मार्केट गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 1 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में कब मुझे मार्केट को बढ़ाने यहाँ से तेज़ी दिखानी है, उसके बाद में क्या होगा कि हम उस तेज़ी को देखकर भी बाजार के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हालात बने हुए हैं ये खरीदने वाले हैं ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर भी नहीं खरीदने वाले हैं, और जब मार्केट के अंदर तेज़ी हो जाएगी हम लोग वहाँ पर भी नहीं खरीदने वाले हैं। हम लोग खरीदेंगे कहाँ, जब वहाँ से और बड़ी तेज़ी हम लोगों को देखने को मिलेगी, और ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, और होगा क्या कि मार्केट वहाँ से करेक्ट होगा, 5-10% की 20% की करेक्शन वहाँ से देखने को मिल जाए, या फिर 5% की करेक्शन देखने को मिल जाए, तो हम लोग यही सोचेंगे हम लोगों ने उस लेवल पर खरीदारी करके बहुत बड़ी गलती बाजार के अंदर कर दी। ऐसी स्थिति में बहुत सारे निवेशक क्या काम करने वाले हैं, बाजार से कल्टी मारने वाले हैं, और वो कंप्लीटली टाटा बाय बाय कह देंगे। तो फिर उनके पास में अपने पैसे को बढ़ाने के लिए और कोई ऑप्शन तो दिखाई देगा नहीं। वो कहीं ना कहीं बैंक के अंदर फिर एफडी कराने के बारे में विचार करेंगे, वो सोचेंगे कि चलिए बैंक में एफडी करा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप बैंक के अंदर एफडी कराने के बारे में विचार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं 1 साल इंतजार कर लूँ, मुझे 6-7% का ब्याज वहाँ से मिल जाए, तो क्या आप बाजार के अंदर उस काम को करने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि 1 साल के अंदर मार्केट के अंदर तेज़ी हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगी? चलिए मान लेते हैं कि मार्केट में 1 साल हम लोगों को तेज़ी भी नहीं देखने को मिली, लेकिन अगर अगले साल मार्केट यहाँ से घूमा तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होंगी जो भले ही आज की डेट में 30-30, 40-40% की गिरावट दिखा चुकी होंगी। हो सकता है कि उन कंपनियों के अंदर अगले 2 साल में हम लोगों को पैसा 2x, 3x या फिर इससे ज़्यादा भी बनता हुआ दिखाई दे। एक एक करके कुछ एक कंपनियां मैं आपके सामने रखूंगा। खरीदारी करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ इन कंपनियों को पढ़ना है, यही आज का हमारा होमवर्क भी है। और देखिए छुट्टी का समय है और तैयारी हम लोगों को करके चलनी है लंबे समय की, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं। देखिए जो लोग बाज़ार के अंदर पैसा कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं उनका मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनने वाला है, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप पैसा जोड़ने के उद्देश्य से मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो मार्केट आपको हर दशा के अंदर पैसा बनाकर देने वाला है। बेसिकली एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज आप जो प्रेजेंट वैल्यू है इसके हिसाब से मत सोचिएगा, आप सोचिएगा कम से कम 4 से 5 साल के बाद में। देखिए वाटर रिसाइकलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे कि इस समय स्थिति है, सीवर सॉल्यूशंस भी एक कंपनी प्रोवाइड कराती है, और वाटर रिसाइकलिंग के अंदर भी एक कंपनी हम लोगों को काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अपने आसपास देखें या फिर बड़े बड़े शहरों के अंदर देखेंगे तो इस समय पानी की कितनी किल्लतें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, वाटर की कितनी समस्याएं हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो मौजूदा पानी है इसी पानी को शुद्ध करके हम लोगों को यूज़ करना ही होगा। ये आज की समस्या है दोस्तों, और अगर आप कल की डेट में देखें, 2 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, तो ये समस्याएं और ज़्यादा विकराल यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। ऐसे समय में अगर आपको कोई एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जिस बिजनेस के अंदर अगले 3 से 4 साल के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो ऐसे बिजनेसेस को लोअर मार्केट साइज पर अगर आप इस समय वॉच कर रहे हैं तो पकड़ने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 19 के पी पर एक कंपनी मिल रही है। वैल्यूएशंस अब जितने भी थे, पहले थोड़ा सा हम लोगों को प्राइस एक्शन हाई होता हुआ दिखाई दिया था, 1000 के ऊपर ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब ज़बरदस्त करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिविडेंड बराबर ये कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड कराती है, और लगभग 3,500 करोड़ का मार्केट साइज़ है। अब नॉर्मल सी बात है, मार्केट साइज़ जो होता है वो किसी भी कंपनी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई 1000 करोड़ की कंपनी आपको मिल रही है, अगर आप सोच रहे हैं कि उस कंपनी के अंदर मेरा पैसा डबल कितने पर होगा, तो 1000 करोड़ का मार्केट साइज अगर 2000 करोड़ पहुंच जाता है तो आसानी के साथ में ऐसी कंपनियों के अंदर हम लोगों का पैसा 2x भी होता हुआ दिखाई देता है। और देखिए बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको पिछले 4-5 साल में देखने को जरूर मिली होंगी जिन कंपनियों के अंदर
500% के रिटर्न बने हैं, जिन कंपनियों के अंदर हज़ार परसेंट के 700% के रिटर्न हम लोगों को बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्यों बने? क्योंकि उन कंपनियों का बिजनेस ग्रोइंग फेज़ में था। अब अगर आप रिसेंटली इस कंपनी के नतीजे देखेंगे, तो जो इस कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं उसमें किस तरीके का एक्शन हम लोगों को देखने को मिला है। तो रेवेन्यू की बात करते हैं, 22% का उछाल, नेट इनकम के अंदर 35% की तेज़ी। अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें तो इसके अंदर भी आपको तेज़ी देखने को मिली। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 10% का उछाल देखा गया। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 50% की तेज़ी देखने को मिली। देखिए, हर एंगल से ये कंपनी आपको अच्छी लगेगी। रिसेंटली अभी इस कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, और हो क्या रहा है कि कंपनी की शेयर प्राइस के अंदर गिरावट हो रही है। तो जब मार्केट संभलेगा, जब मार्केट के अंदर ठहराव देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले कौन कंपनियां बढ़ने वाली हैं? जिन कंपनियों ने रिसेंटली अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं। अब ऐसा नहीं कि ये कंपनी जो वाटर रिसाइकलिंग के अंदर लगी हुई है तो यूएसए के अंदर मोस्ट ऑफ देम काम कर रही है, नहीं। ये कंपनी अपना जो अधिकतम बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही करती है, और यही एक बड़ी वजह है कि चाहे भले ही आपको ट्रम्प की तरफ से दुनिया भर के टैरिफ जो है यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे, तो यहाँ पर उतनी वीकनेस हम लोगों को नहीं देखने को मिलने वाली है। तो इस समय क्या हो रहा है कि कंप्लीटली एक बड़ा ऑपरेटर गेम चल रहा है, काफ़ी सारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और निकाला जा रहा है। तो इस खेल को, इस प्रपंच को हम लोगों को समझ के चलना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, और ये स्टॉक को हम लोग आज आपके साथ में पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 3-4 साल से लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर हम लोगों ने कई बार जो है इस कंपनी के बारे में आपसे बातें की हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि लॉन्ग टर्म में तो कहानी कुछ और है। जैसे कि लंबे समय में आप इस कंपनी को देखेंगे तो ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है कि कई बार आपको इस कंपनी के अंदर गिरावट भी देखने को मिलती है। जैसे कि 2020-22 में ये स्टॉक गिरा, उसके बाद भी कई बार इस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद भी कई बार हुई है, और उसके बाद भी रिसेंटली भी अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ऊपरी लेवल से इस कंपनी के अंदर आपको मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। अब बड़ा बदलाव क्या हुआ है रिसेंटली इस कंपनी के, अगर आप नतीजों को ध्यान से समझेंगे तो इस कंपनी के अंदर एक बड़ा एक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो इस कंपनी का रेवेन्यू है तो 44% की तेज़ी रेवेन्यू के अंदर देखी गई। नेट इनकम भी 25% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी, हम ऑपरेटिंग इनकम के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। हाँ, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया था। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो हर पैमाने पर ये कंपनी हम लोगों को सुपर दिखाई दे रही है। अब अगर आप इस कंपनी के इससे पहले के नतीजे देखें तो उससे पहले इस कंपनी के अंदर सितंबर 2024 की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया था। उससे पहले जून 2024 की बात करें, मार्च की बात करें, तो ये कंपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव कर रही है और कंपनी अपना प्रॉफिट भी लगातार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बार क्या है कि इस कंपनी के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है, इस कंपनी को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि हम लोगों के हाथ से छूट जाती हैं। तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा प्ले हो सकता है, इसलिए इस कंपनी को पढ़ने की आवश्यकता है, खरीदारी करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। बेसिकली क्या है कि एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर अगले 5 साल के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक तरफा हम लोग कहते हैं कि ब्रिज बनते हुए दिखाई देंगे, सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसे में आप मशीनरी जो कि इस कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रयोग की जाती हैं उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो जितनी भी ऐसी मशीनरी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग हम लोगों को प्रयोग होती हुई दिखाई देती हैं, उनके निर्माण में ये कंपनी लगी हुई है। तो अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को भी ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आप शेयर प्राइस को खाली मत देखिएगा, रिसेंटली जो इस कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं उन नतीजों के ऊपर हम लोगों को फोकस करके चलना है। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो नतीजे निकल कर आए थे, रेवेन्यू के अंदर 16% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई, नेट इनकम के अंदर 26% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था ये भी 26% की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 8.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। ऑपरेटिंग इनकम भी इस कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दी। तो एक तरीके से नतीजे अच्छे निकल कर आए हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है ये कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हम लोगों को वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 5 दिन देखेंगे तो कंपनी के अंदर
बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। ऊपरी लेवल से स्टॉक पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 7.5% से ज़्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो टोटल रेड में स्टॉक दिखाई दे रहा है। 1 साल की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी इस कंपनी के अंदर आपको कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलने वाली है। और देखिए, पिछले साल लगभग इन्हीं महीनों की बात है जब इस कंपनी के अंदर हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही थी। उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशंस के मूड में चला गया था। तो हो सकता है कि ये जो 1100 साढ़े 1100 रुपये के लेवल हैं, ये इस कंपनी के लिए लास्ट लेवल हों। अगर यहाँ से ये जो ठहराव है, ये जो सपोर्ट बना हुआ है, ये ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक और भी नीचे जाने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा तो फिर एक बड़ी तैयारी आगे आने वाले समय के अंदर इस कंपनी के बिजनेस और इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी करके चल सकते हैं। 14,000 करोड़ का मार्केट साइज है। 36 के पी पर एक कंपनी कारोबार कर रही है। बराबर ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये भी एक अच्छा प्ले है, क्योंकि नतीजे हर बार इस कंपनी के हम लोगों को अच्छे ही देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कंपनियों के ऊपर भी फोकस करके जरूर चलना चाहिए। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। और कमाल की बात यह है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर ड्रोन का स्कोप बढ़ रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली क्या है कि अगर आप कुछ फैक्ट्रियों को देखें तो वहाँ पर अगर एक जगह से बैठे बैठे आपको मॉनिटरिंग करनी हो तो आप आसानी के साथ में ड्रोन चलाकर जो है अपना जो काम है उस काम को एक जगह से बैठे बैठे ही देख सकते हैं कि उसमें क्या एक्टिविटी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर आपको यहाँ पर जो हमारे किसान होते हैं, अगर उनको अपने खेत के अंदर कोई बीज डालना है, कोई खाद डालना है, तो वो ड्रोन के माध्यम से भी वो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जो आगे आने वाला समय है वो ड्रोन का ही है, इस चीज़ को समझिएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी ऐसी कंपनियों के हम लोग नतीजे देखते हैं तो नतीजे हर बार हम लोगों को अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार अगर आप इस कंपनी के अंदर एक्शन देखें तो रेवेन्यू के अंदर 33% की ग्रोथ, नेट इनकम 125% की तेज़ी के साथ में दिखाई दी। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी मजबूत दिखाई दिया। नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 68% की तेज़ी। कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम थी वो भी ग्रो होती हुई दिखाई दी। अब हो क्या रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन चूँकि टोटल मार्केट गिर रहा है तो ऐसे समय में क्या है कि इन कंपनियों के अंदर आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब ये मुनाफा वसूली थमती हुई दिखाई देगी तब इन कंपनियों के अंदर आपको शानदार ग्रोथ सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। तो 3,500 करोड़ का मार्केट साइज़ है। 67 के पी पर इस समय ये कंपनी कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा प्ले ये कंपनी होती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।